SEG Home Classes, a digital initiative by Director School Education, Jammu. My name is Sulba Mahajan, teacher GGHS Pator, District Ramban. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इसमें क्या स्टेप्स आएंगे? स्टेप 1, obtain the two इक्वेशन जिनके हमने जो कोफिशिएंट हैं वो एलिमिनेट करने हैं। पहले हम वो दो इक्वेशंस लेंगे। स्टेप 2, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, फर्स्ट मल्टीप्लाई both the equation by some suitable non-zero, zero नहीं होना चाहिए, non-zero constant to make the coefficient of one variable। वो वेरिएबल क्या हो सकता है? आइदर x और y। ये जरूरी नहीं है कि वो x को ही आपने हमेशा एलिमिनेट करना है। आप उनमें से किसी का भी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जहां आप x के कोफिशिएंट को ले सकते हो, जहां आप y के कोफिशिएंट को ले सकते हो जिसको आप इक्वल बनाना चाहते हो। ये कंडीशन नहीं है कि हमने x ही लेना है। हम चाहें तो y का कोफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, जहां तो हम x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस है। अब जो हमने एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर कर लिए, मानो कि x के किए जहां y के किए, उनमें से a के हमने जो कोफिशिएंट बराबर कर लिए, फिर उसके बाद हम क्या करें? देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर। हमने जो इक्वेशन बराबर किए हुए हैं, कोफिशिएंट उनके बराबर किए होंगे, उनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जहां सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो दैट क्यों करेंगे? उनमें से जो हमने बराबर कोफिशिएंट किए होंगे, जहां x के जहां y के जो भी किए होंगे वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट, वो खत्म हो जाएगा। इफ वी गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और एक जो वेरिएबल है वो खत्म हो गया होगा जिसको भी आपने बराबर किया होगा। अगर x किया होगा तो x खत्म हो गया होगा, y किया होगा तो y खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या रह जाएगा? एक वेरिएबल खत्म होने के बाद हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जो किस फॉर्म में होगी? वन वेरिएबल में। फिर हम कहाँ जाएंगे? स्टेप नंबर 4 में कहाँ जाएंगे? एक वन वेरिएबल जब हमें इक्वेशन मिल जाएगी फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम स्टेप नंबर 4 में पहुंच गए हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे हम? सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब जहाँ x में जहाँ y में। सो ऑब्टेन टू गेट इट वैल्यू। क्यों सॉल्व करना है हमने? उसकी हमें वैल्यू चाहिए होगी। एक हमारा जो है एलिमिनेट हो गया है और दूसरे को हम सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर स्टेप 5, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। अगर हमने x की निकाली है तो पुट करेंगे, और यहाँ y की निकाली है किसको पुट करेंगे? जो वैल्यू हमारी यहाँ पे निकलती है स्टेप नंबर 4 में। एक एलिमिनेट हो जाएगा, अगर हमने x एलिमिनेट किया तो y की वैल्यू निकलेगी, y एलिमिनेट किया तो x की वैल्यू निकलेगी। और वो जो वैल्यू निकली है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है? क्यों करना है? उससे हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे दूसरे की। अगर हमने x को एलिमिनेट किया है, y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? x की ओरिजिनल वैल्यू। क्या मिलेगी हमें? x की वैल्यू। और उसको कौन सी इक्वेशन में पुट करना है हमने? जो स्टार्टिंग में हमने गिवन इक्वेशन जो थी हमारी, उनमें से फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से किसी एक में हमने पुट करना है। ये क्या करेंगे? लास्ट में इसको वैल्यू को क्या किया हमने? सब्स्टिट्यूट की हमने वैल्यूज, क्योंकि इससे हमें दूसरे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है हमें पता लग सके। अब हम एग्जांपल लेंगे और उसकी हेल्प से आपको बताएंगे स्टेप कैसे यूज। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3.4। अब हम इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो है वो लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज, क्या लिखेंगे हम? द गिवन इक्वेशंस आर। क्या है गिवन इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे, इसको हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे देंगे।
अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या बोला था, इसका कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट देखना, मैं एक्स का देखती हूँ हमेशा से। एक्स का कोफिशिएंट इज 1 एंड सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट इज 2। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 1। वी गेट, हमने क्या करना है, जो फर्स्ट का कोफिशिएंट होगा उसको सेकंड वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, जो सेकंड का कोफिशिएंट होगा उसको पहली वाली पूरी उसको मल्टीप्लाई करना। देखो क्या आएगा, ये आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x 2y एंड 5 2 जा 10। अब इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट। अब ये 1 वेरिएबल रह गया हमारे पास, प्लस 2 और प्लस 3 इज 5y एंड 10 माइनस 4 इज 6। y इज इक्वल टू 6/5। अब क्या करेंगे हम, पुट the value of y in, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस y है, y इज 6/5 इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज x इधर ही रहेगा, 5 माइनस 6/5 हो गया। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 LCM, 5 5 जा 25 माइनस 6। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 25 में से 6 निकालोगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इट्स 19/5। चेक निकाल सकते हो आप, LHS ले लो ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस y 19/5 प्लस 6/5। 5 हमारा LCM, 19 प्लस 6 इक्वल टू 25/5 इक्वल टू 5, यानी कि हमारा ठीक है ये। Therefore x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5 are the solutions. सेकेंड एग्जाम्पल लिया हमने, द गिवन इक्वेशंस आर। सबसे पहले हमें इक्वेशन लेनी है जिनको हमने सॉल्व करना है। क्या इक्वेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको हम फर्स्ट नाम दे देंगे। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको हम सेकेंड नाम दे देंगे। अब हमने देखना है कोफिशिएंट क्या है x के। इसका कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का क्या है 3, सेकेंड वाले का क्या है 2। सेकेंड वाले से फर्स्ट को मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले से सेकेंड को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये 2 था। एंड इक्वेशन सेकेंड बाय थर्ड, इसका क्या था थर्ड। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, वो याद रखना कि सिर्फ एक ही को मल्टीप्लाई नहीं करना होता, पूरी इक्वेशन को करना है। अब 2 को 3 से करेंगे, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, 2 10 जा 20। अब 3 को पूरी वाली नीचे से करेंगे, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6। अब साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया। 8 प्लस 6 कितने हो गए, 8 9 10 11 12 13 14, 14y, 20 में से 6 निकाले कितने हो गए 14। दिस इंप्लाइज y क्या हो गया 14/14, कटने के बाद y इज 1।
अब नेक्स्ट स्टेप में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन में भी बोला था कि इनमें से जो इजियर लगती है हम उसमें पुट करते हैं। मुझे सेकंड वाली इजियर लगी, मैंने सेकंड में पुट कर दिया। 2x माइनस 2y था, y की वैल्यू 1 है, मैंने 1 पुट कर दिया इक्वल टू 2। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये माइनस 2 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 2 बन जाएगा। 2 प्लस 2 4, 2x क्या आ गया 4 के बराबर, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। तो x क्या आ गया हमारा 4 और 2 को जब मैंने काटा 2 1 जा 2 2 जा, x की वैल्यू क्या आ गई 2। आप चाहो तो चेक कर सकते हो रफ में या फेयर में भी कर सकते हो। LHS ले लो ऑफ इक्वेशन सेकंड ही लेती हूँ। क्या था 2x माइनस 2y, 2 इंटू 2 minus 2 into 1, 4 minus 2 which is 2 equal to right hand side. Right side है, therefore x is equal to 2 and y is equal to 1 are the solution. चेक निकालना बड़ी जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कभी भी क्वेश्चन में अगर हमने गलत कर दिया है बच्चे, मिस्टेक हो सकती है। कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता कि मिस्टेक नहीं होती, इसलिए फॉर द प्रिकॉशन हमें चेक जो है वो निकाल लेना चाहिए। चेक निकालने की हैबिट जरूर रखनी चाहिए और पता चल जाता है इससे कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या। गिवन इक्वेशंस क्या है हमारी, थर्ड पार्ट, द गिवन इक्वेशंस आर, क्या है गिवन इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले मैं इसको चेंज करूंगी, दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। आप चेंज नहीं भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। एंड दूसरी वाली क्या है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, दिस इम्प्लाइज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। चेंज मैंने इसलिए किया है क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं किया जाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। देखो क्या होगा, फर्स्ट को करूंगी मैं, क्या आएगा 9 3s आर 27x माइनस 45y इज इक्वल टू 9 4s आर 36। 9 को इससे मल्टीप्लाई किया। अब 3 की बारी, 9 3 27x माइनस 3 2s आर 6y माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस, चेंज करके माइनस क्या आ गया 39y इज इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज y is equal to 15 upon minus 39 equal to 3 5s are 15, 3 13s are minus 5 upon 13 जो है हमारा क्या निकल गया, हमारा क्या निकला ये y। This implies, हमने क्या किया पहले, put the value of y in equation first we get 3x माइनस 5y था, y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 30 थी, पुट कर दी हमने इसमें इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 13 is equal to 4. This implies 3x is equal to 4 minus 25 by 13. This implies 3x is equal to 13 LCM. 13 4 जा कितना होता है, 13 1 जा 13, 26, 39, 13 4 जा 52 minus 25. 3x is equal to माइनस करो, इसमें से क्या आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 7, तो 4 में से 2 निकाले 27 अपॉन 13. दिस इम्प्लाइज x क्या आ गया 27 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 1 बाय 3, 3 9 सा x क्या आ गया हमारा 9 बाय 13.
hence x is equal to 9/13 and y is equal to minus 5/13 are the solutions. Come to the next part. The given equation क्या है? x upon 2 plus 2 upon 3y is equal to -1. इसको मैं पहले सॉल्व कर लूंगी. पहले एलसीएम क्या आया? 3 और 2 का 6. 3x प्लस 2 इंटू 2 क्या आया? 4y इज इक्वल टू -1. फिर 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया -6. इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया. दूसरी इक्वेशन क्या थी? x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3. 3 का एलसीएम लिया तो आया 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3. 3x माइनस वाई, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया? 9. अब इक्वेशन 1 हमारी ये है, इक्वेशन 2 हमारी ये है. अब देखो